तो आज एक हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनिटी के कॉन्सेप्ट पे है, राइट। ये क्वेश्चन किस पे है? साइमल्टेनिटी के कॉन्सेप्ट पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर रहे। A pi knot meson at rest decays into two photon which moves along x-axis. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। Pi knot meson at rest decays into two photon which moves along x-axis. ठीक है। They are both detected simultaneously after time t is equal to 10 seconds in an inertial frame moving with the velocity 0.6 c in the direction of the photon. The time interval between two detection is. आपको दो डिटेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है। कैसे? इस सवाल में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको कलेक्ट करते हैं। हमको बोला गया है एक पाई मेसॉन है जो डिके कर रहा है दो फोटोन में, ठीक है। पाई मेसॉन इनिशियली रेस्ट पे है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल डिके कर रहा है कहीं पे भी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से डिके कर रहा है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स दैट मींस द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम शुड बी कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम शुड बी कंजर्व्ड। तो अगर इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। और फाइनल मोमेंटम तभी जीरो हो सकता है जब ये दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी एक पार्टिकल डिके करता है दो पार्टिकल में, तो वो दोनों पार्टिकल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो इस सवाल में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक गामा फोटोन इधर जाएगा और एक गामा फोटोन इधर जाएगा। और बोला क्या क्या है, इन दोनों का डिटेक्शन किया जा रहा है। मान लो एक को यहाँ पे डिटेक्ट किया, एक को यहाँ पे डिटेक्ट किया, राइट। कितने समय बाद डिटेक्ट हो रहा है सर? 10 सेकंड के बाद डिटेक्शन हो रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखें। कितने समय बाद डिटेक्शन हो रहा है? 10 सेकंड के बाद। ऑब्वियस सी बात है